के का रोल आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि विटामिन के होता है ये क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण करता है, ये क्लोटिंग फैक्टर को बनाने में मदद करता है। और कौन से क्लोटिंग फैक्टर? तो 2, 7, 9, 10। अब सर विटामिन के होता है उसका सिंथेसिस के लिए हमें क्या करना होता है? सर इसके सिंथेसिस में हमें कौन मदद करता है? तो ध्यान रखिएगा सर इंटेस्टाइनल। अरे कौन मदद करता है? तो इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा होते हैं वो इसको मदद करते हैं। ध्यान रखिएगा इसको मदद कौन करते हैं? तो इंटेस्टाइनल फ्लोरा मदद करते हैं। सर ये इंटेस्टाइनल फ्लोरा तो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, लेकिन एक नया बच्चा जो मां के पेट से निकल के आया है उसके अंदर ये रहा उसका स्टोमक और ये रहा ड्यूडिनम जेजुनम वाली कुछ कंडीशन देखने को मिलती है। ये वाली कंडीशन अगर आपके सामने यूं नजर आती है, अगर प्यारे दोस्तों अगर अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ इसकी इंटेस्टाइन में कोई नॉर्मल फ्लोराज मौजूद नहीं है, तो हमें बाहर से विटामिन के का इंजेक्शन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? विटामिन के का इंजेक्शन, जो कितना दिया जाता है? तो 1 mg का इंजेक्शन होता है। और ये 1 mg का इंजेक्शन होता है, ये कितना होता है, कैसा होगा? तो 0.5 ml होगा। अरे ये कितना होता है? तो 1 mg का इंजेक्शन है जो 0.5 ml देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं पे ये कैसे दिया जाता है? तो IM देते हैं, और ये IM देते कहाँ हैं? तो याद रखिएगा वास्टस लैटरलिस। कहाँ दिया जाता है? तो वास्टस लैटरलिस में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? तो वास्टस लैटरलिस में दिया जाता है। अरे वास्टस लैटरलिस का मतलब क्या देखने को मिलता है? एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कहां दिया जाता है? एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई में दिया जाता है। 90 डिग्री से ये इंजेक्शन लगेगा। लेकिन अगर बच्चा प्रीटर्म है, अगर बच्चा प्रीटर्म वाला देखने को मिले तो इंजेक्शन 0.5 mg देंगे, यानी डोज और कम दिया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सर ये कब दिया जाता है? 8 बर्थ दिया जाता है। ये कब देते हैं? 8 बर्थ लगता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या करेगा? विटामिन के को स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 बन जाएगा, जिससे कारण क्या होगा? प्रिवेंट द चांसेज ऑफ ब्लीडिंग। अरे जिसके कारण क्या देखने को मिलता है? तो सर अरे ये क्या करेगा? सर ये करेगा प्रिवेंट द चांसेज ऑफ ब्लीडिंग। सर ये ब्लीडिंग के चांसेज को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये विटामिन के लिए अपन जानकारी देते हैं 8 द बर्थ। इसके अलावा 8 बर्थ इंजेक्शन कौन कौन से लगते हैं? तो ध्यान रखिएगा सर 8 बर्थ इंजेक्शन लगते हैं BCG का, OPV का, और कौन सा? अरे अगर आपसे पूछा जाता है 8 बर्थ कौन कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं, तो आप बोलोगे नर्स का काम है BCG से ECG 0.05 ml कैसे लगाया जाता है? इंट्राडर्मल। और कहां लगाया जाता है? लेफ्ट अपर आर्म पे लगाया जाता है। सर लेफ्ट अपर आर्म पे ही क्यों लगाया? यूनिफॉर्मिटी या कन्वेंशनल के लिए लगाया था। दूसरे नंबर पे अगर अपन बात करते हैं कि हिपेटाइटिस, दूसरा नाम है हिपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाते हैं, वो कौन सा डोज होता है? बर्थ डोज बोला जाता है। अरे जिसको आपने क्या बोला? बर्थ डोज बोला। और वो कितना है? 0.5 ml। सर ये कैसे लगेगा? IM और IM वास्टस लैटरलिस में। इसके अलावा क्या दिया जाता है? तो एक वैक्सीन देते हैं जिसका नाम है OPV का 0 डोज। और OPV का 0 डोज कितना दिया जाता है? 2 ड्रॉप्स दिया जाता है। और ये कैसे दिया जाता है? ओरल रूट से दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपसे पूछे पहली वैक्सीन, तो BCG का डोज दिया जाता है और 8 बर्थ लगने वाला डोज है 0.05 ml। और नॉर्मली पूछे डोज ऑफ BCG, तो जवाब आना चाहिए 0.1 ml। अरे ध्यान रखिएगा डोज अगर आपसे पूछे, अरे डोज अगर आपसे पूछे तो कितना देना है? 0.1 ml। लेकिन 8 बर्थ पूछे तो 0.05 ml देना है, याद रखिएगा। अरे इंपॉर्टेंट चीज है। ये लेफ्ट अपर आर्म पे क्यों लगाते हो? तो यूनिफॉर्मिटी के लिए लगाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है।